अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नोमान इजाज और मेरे साथ खड़ी हैं मोहतरमा मारिया वास्ती साहिबा। मारिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बल्कि ना सिर्फ हम दोनों को ईद मुबारक, हमारी तरफ से, हमारी पूरी 92 की टीम की तरफ से, 92 चैनल की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमानों को जो आज के दिन ईद मना रहे हैं, उनको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से ईद मुबारक है जी। और जैसे कि हम हर बात एक बात रिपीट करते हैं, रमज़ान का मुबारक महीना अभी ख़त्म हुआ है और ये वो रिमाइंडर है हम सब के लिए कि हमें अपना अगला साल, पूरा साल किस तरीके से गुजारना है। टॉलरेंस हमें सिखाता है, सब्र सिखाता है, और ईद वो मौका है जब आप खुशियाँ बांटने का मौका है। तो अगेन इसी बात को रिपीट करेंगे जो हम हमेशा करते हैं कि अपनी खुशियों में उन लोगों को ना भूल जाएं जो ये खुशियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते या किसी वजह से इन खुशियों में हिस्सा नहीं ले सकते। और मुझे ये भी लगता है कि हम एक दूसरे को तलकीन तो ज़रूर करते हैं और लेक्चर्स बहुत सारे देते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये इंडिविजुअल एफर्ट है। ये मुझे उठ के ये काम करना है और आपको इंडिविजुअली इसमें अपना हिस्सा डालना है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इनको अरसे से लेक्चर दे रही हूँ कि ठीक हो जाए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। सो मैंने सोचा कि मैं खुद क्यों ना ठीक हो जाऊँ। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंडिविजुअल जो आपकी खुद की एफर्ट है, दैट इज़। और दूसरी एक अहम बात और भी है मारिया साहिबा कि हम इस इंतज़ार में रहते हैं कि कोई आकर हमें ठीक करेगा। सो मेरे भाइयों बहनों, कम की माओ, सब लोगों से एक दरख्वास्त है, कोई कहीं से आके हमें ठीक नहीं करेगा। हमें खुद अपने आप को ठीक करना है, बेहतर बनाना है और इन चीज़ों का एहसास करना है जिन चीज़ों की हमें तलकीन की गई है। सो इस इंतज़ार में मत रहिए, आगे बढ़िए, एक दूसरे का हाथ थामिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। जो ऐसी इस्तेदार रखते हैं कि आपके साथ वो खुशियाँ मना सकें, उनको वेलकम कीजिए, और जो नहीं रखते उनकी तरफ आप खुद बढ़िए। बिल्कुल। 92 की ये टीम, हम लोग आपके लिए एक ईदी लेकर आए हैं। ईद का मौका है, हम चाहते हैं कि अपनी खुशियाँ, अपनी बातें, हमारी जो फ्रेटर्निटी के लोग हैं, हमारी शोबिस के जो लोग हैं, जिनको आप मुख्तलिफ रूप में बहुत सारे किरदारों में देखते हैं, आज हमारे मेहमान होंगे वो, और आप उनका असली रूप जो वो एज पीपल हैं, ईद किस तरीके से मनाते हैं, क्या होता है उनके घरों में, वो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी ईद आपके साथ, हमारे साथ शेयर करने के लिए आए हैं। मुझे जब इस किस्म की कोई ट्रांसलेशन करने का मौका मिलता है तो एक चीज़ की बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हम लोग अपना ज़्यादा वक्त तो इसी बरादरी में गुजारते हैं ना। हिम्मत वाला काम है, हिम्मत वाला काम है उनके लिए भी तो क्योंकि अपनी ही बरादरी के लोगों के साथ दिन गुजर जाएगा तो ये बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि घरों में तो हम कम ही जाते हैं और इनसे हम कुछ भी कह सकते हैं और घरों में आप कुछ नहीं कह सकते। तो चलिए आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं अपने आज के जो मेहमान हैं, हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारी फैमिली का हिस्सा। जी मारिया जी। हाँ, मतीरा हमारे साथ हैं, लेकिन ये जो बीच में शख्सियत बैठी है, इनका मुझे हदूद अरबा पता नहीं चला अभी तक, तो अगर आप नोमी मेरी कुछ मदद करें। ये इफ्तिखार रखा हुआ है नाम? हाँ जी। अच्छा, इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, क्या करते हैं? ओह अच्छा, ये वो है, इनका नाम बहुत सुना है मैंने। यानी आपने नाक से भी नहीं पहचाना। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जी अली अब्बास साहब। ब्यूटीफुल वॉइस, ब्यूटीफुल वॉइस, थैंक यू। बहुत अच्छे गाने इनके, और आज इनको भी हम तकलीफ देंगे। थैंक यू वेरी मच। ये हमें तकलीफ दें, ये हमें तकलीफ दें, है ना। सबा फैसल, और इनको कौन नहीं जानता, व्हाट एन अमेजिंग एक्ट्रेस शी इज। और अब तो वक्त के साथ साथ सबा जी जो आपका काम सामने आ रहा है, ऑनेस्टली पता था आप ये भी करती हैं, नहीं पता था। ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स एन अमेजिंग वर्क। और अब जो मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ, जैसे हम खुद ग्रूम हुए हैं, वक्त के साथ साथ इंसान और एक्टर ग्रूम होता है इसी तरह, टाइम से सीखता है, बहुत सीखता है। तो माशाल्लाह बहुत सीखा है आपने, और वो नजर भी आ रहा है। थैंक यू। स्टाइल आइकॉन, ग्रीन जुराबों वाले उमेर, और मरीना खान से इंस्पायर और एक्सपायर होके इन्होंने बालों का स्टाइल कह सकते हैं। तो हम इनसे इस किस्म के सवाल पूछेंगे कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये तो हम वक्त के साथ साथ वक्त के साथ साथ। रमजान कैसा गुजरा मतीरा जी? रोजे रखे, आपके चेहरे से तो लग रहा है कि नहीं नूर आया हुआ है। जरूरी नहीं है कि रोजे रखने से नूर आ जाए और ना रखने से नूर ना आए, ऐसे नहीं। नूर क्या जरूरी है? ये अंदर की आपकी चीज होती है जो हाँ, आई नहीं, रोजे थोड़ा थोड़ा रखा।
एंड यू नो जब आप काम करते हो और भागम दौड़ी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रोज़ों के साथ साथ यू नो दस्तरखान और ये सारी, मम्मी मुझे पकाने में आजकल बड़ा बोल रही है दैट आई हैव टू कुक। तो पहले बोलती थी दिमाग पकाती हो, अब कुछ एक्चुअली खाना पकाना सीख लो। तो आजकल आई एम रियली। तो भेजा फ्राई किया फिर आपने, क्या सीखा? भेजा फ्राई तो माहिर हूँ, लेकिन अब ओरिजिनल वाला करना चाहती हूँ। अच्छा, तो ये वाला तो ये जो इशारा किया ये तो टकाटक का इशारा टकाटक वाला वो, था, है ना? हाँ कुछ ऐसा ही होता है ना, वो जो मिक्स क्या करते हैं। सीखा? जिसने तंग किया उसका भेजा लिया और नहीं उसका दिल लिया, भेजे से क्या करें। हाय 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 हाय। ये मतीरा वो जी देखें विक्टिम लगे हैं मुझे एकदम हाँ। से। अच्छा मतीरा जी बोल रही हो चश्मे ना, पहने हुए। मतीरा जी बोल रही हो, लगता है 2 रेडियो स्टेशन मिक्स हो गए। और इनके साथ बैठे हुए मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे लगता है हम बाइक पे जा रहे क्यों हैं। मजा आता है? बाइक पे जा रहे हैं? अब वो रेगुलर बैठती हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। और कहाँ जा रहे हैं ये जरा बता दें मुझे। ये तो नहीं बताएं। ना ना ये बता दें। ईद का दिन है, हम ये क्यों बता दें? तो ये तो ईद के दिन क्या होता आप दोनों को ये रेड सोफे के ऊपर ये जैसे आप देखिए हम बैठे तो हैं ना, गाड़ी के हम Hot किसी seat ट्रक है में ये। जा रहे हैं, लोग Hot ये लग रहा है। इतने अच्छे लग रहे हैं। Thank मैं you. काफी घरों में जाऊं तो उनके ड्राइंग रूम के अंदर ऐसी तस्वीर लगी होती है है ना? और पूछो ना कि भाईजान किसकी तस्वीर है, वो कहते हैं जी मेरे दादा अब्बू थे 71 की जंग में बिला वजह ही मारे गए। अगर मुझे दादा कहा तो आप हंसे नहीं, आपको दादी का। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। इसी बात से तो मैं बचना चाह रहा था। तो मतीरा जी, बचेंगे आप किसी बात से नहीं। तो ईद कैसी गुजरी? ईद बहुत कायदे आज़म वाली गुजरती है। यू लव कायदे आज़म, हर जेब में कायदे आज़म। हाँ आई लव कायदे आज़म, मतलब नो वो वाला प्यार नहीं, लिटरली आई लव कायदे आज़म। बट आई गेट ईदी हर जगह से, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ ना, और मुझे आहिर की भी अभी भी जी जी जी, और मुझे आहिर की भी ईदी मिलती है। अच्छा। मैं डबल अमीर हो जाती हूँ। डबल अमीर हो जाती क्या करती हैं आप ईद के साथ? आप लोगों से भी मैं ईदी लूंगी। जी जरूर जरूर। हम तो वैसे दादा दादी हैं। एक दिन एक दिन हाँ आपसे भी लूंगी, बाइक पर आए वहीं बिठा दिया। बाइक में बिठाने की ईदी। बाइक पर बिठाने की ईदी, यूं टेढ़े बैठने की ईदी। ओहो नहीं, इसकी बनती है, बनती है दे ना? दो ना। जाहिर। तो ठाकुर साहब ये जो ऐनक लगाई हुई है, तो क्या कोई आंखों का करवाया है ऑपरेशन वगैरह? जी जी जी, आंखों का ऑपरेशन हर वक्त होना चाहिए। हर वक्त तो पहले कौन सी आंख का करवाया आपने? पहली वाली का। अच्छा, तो ये जो ऐनक है, डॉक्टर ने कहा है कि रोशनी में नहीं आपने जाना? हाँ डॉक्टर ने कहा है कि कहीं रोशनियों में जाओ तो ये ऐनक लगा के जाओ, ताकि किसी को पता न चले किसकी तरफ देख रहे हो। आपने मतीरा जी को ज़हन में रखते हुए तो नहीं ऐनक लगाई? और आंखें खराब भी इसी वजह से हुई थी। जब नीयत खराब हो तो हो ही जाती है। नीयत खराब सुना था, आंखें कैसे खराब होती? अच्छा, एक सवाल आया था मेरे ज़हन में ठाकुर साहब। ईद कार्ड देते हैं आप? क्योंकि ये तो ट्रेडिशन जो है ईद कार्ड देने की, जितने आप माशाल्लाह पुराने हैं, आप देते होंगे। ईद कार्ड देते थे? कभी किसी को दिया ईद कार्ड? बिल्कुल जी, जब पढ़ते थे तो ऐसा होता था। अच्छा, जब से ये मोबाइल आया है इसके बाद तो बिल्कुल ईद कार्ड जो है वो नापैद हो गए हैं, इसी पे ही मैसेज आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। ये एक वैसे मैं ज़रूर कहूँगा ये इस प्रोग्राम की वसादत से एक बात, कि ये जो अब जो रिवायत ख़त्म होती चली जा रही है ईद कार्डों की, और किसी को फ़ोन करने की या जाके मिल आने की, कबूतर के थ्रू मैसेज भेजते रहे। हाँ, जी, जी। ये जो रिवायत है ना, खुदा का वास्ता है, इस टेक्नोलॉजी ने ना उसका तो बेड़ा गर्क कर जी दिया। सर। पुरानी रवायात हैं, उनको ज़रूर रखिए। किसी बीमार को मिल के आना ज़रूरी है। जी, जी। अल्लाह पाक खुश होते हैं, आपको उसका अजर मिलता है। कैसी ईद गुजरती है? नमाज शमाज पढ़ते हैं? नमाज से शुरू होती है, मज़ा आता है। बेटा भी अब 9.5 साल का, तो उसके साथ बचपन से जा मज़ेदार ईद का हमेशा यही होता था कि हम सारे, अब्बू, मैं और उवैस, हम लोग भाई बहन, हम लोग नमाज के लिए जाते। फिर अब्बू अलैन में रह गए, हम लोग यहाँ आ गए, फिर उवैस भी चला गया, सिर्फ मैं और अम्मी रह गए। तो काफ़ी साल मैं अकेले ही जाता रहा। जब तक रायान इस उम्र का नहीं हुआ तब तक मज़ा नहीं आया कि हम ईद की नमाज़ पढ़ने हम सुबह जाएँ। तो जो ट्रेडिशन हम जिस ट्रेडिशंस की हम बात करते हैं कि भी हमारे बचपन में हुआ करते थे, जो अब हम बिकॉज टाइम्स हैव चेंज फॉलो नहीं करते, बट आप खुद नहीं कर रहे होते, लेकिन आपकी पूरी कोशिश होती है कि आप बच्चों को अपने इंट्रोड्यूस कराएं। तो व्हाट आर दोस पर्टिकुलर थिंग्स जिन जो आप चाहते हैं कि चंद हमें मज़ेदार जो चीज़ें, घर वाले और एक्सटेंडेड घर वाले इकट्ठे हो। हाँ। और अमूमन होता था कि घर के जो कोई एक बड़ा होना, सारे उधर इकट्ठे हो, शाम को बेशक इकट्ठे हो, लेकिन ज़रूर हो। मेरे ससुराल में है, हमेशा रहा है कि जो उनकी दादा थे उनके घर सारे इकट्ठे होते थे, जितनी मर्जी लड़ाइयाँ झगड़े हों सबके,
ईद के दिन सारे खुश होते थे, एक दूसरे से गले मिलते थे, काफ़ी लोगों की सुलह भी होती थी। और फिर शाम को हमारे घर में जो बड़े हैं उनके हम सारे इकट्ठे होते और फिर नई लड़ाइयाँ भी हो जाती और फिर वे खेल नहीं पाया तो फिर हल्ले गुल्ले लतीफ़े बाजी फिर वो सारा कुछ चलता है। आई थिंक वो एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिशन। आर यू ट्राइंग कि वो रहे? हाँ, कोशिश हमारी यही है कि वो रहे। बच्चों को मेरे ख्याल में बच्चों को अपने कजन्स का भी नहीं पता होता। बिल्कुल अफसोस की बात है। हम लोग को खुद ये था क्योंकि हम लोग दूर थे कजन से, तो हमें नहीं पता था। तो जब सारे घर वाले इकट्ठे होना शुरू हो गए लाहौर में, तो फिर हमें ज़्यादा मजा आया। तो ये एक ख्वाहिश है कि सारों के ये होना ज़रूर चाहिए। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि घर का एक बुजुर्ग जो है एक बड़ा हमेशा अल्लाह पाक जिसके बाद सफेद हो, लंबी और खून भी तो एक बुजुर्ग का होना जरूरी है। और बुजुर्ग की रहमत और बरकत ये होती है कि सारा खानदान जुड़ा रहता है। बिल्कुल, वो पूरा कुंभा इकट्ठा हो। बिल्कुल ऐसे बुजुर्ग से याद आया तो सबा साहिबा भी हमारे हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल। अपने हस्बैंड को ईद पे कैसे टॉर्चर करते हैं? टॉर्चर करती हूँ। अच्छा, वैसे तो मैं ज्यादातर तो होती नहीं हूँ लाहौर में। रह कर कैसे टॉर्चर करते हैं? अच्छा, हम लोग मेरे ख्याल में एक चीज़ मिस कर रहे हैं जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होती है ईद पर, शब बारात पर या ऐसे मौक़ों पर जो जैसे मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो कब्रिस्तान से अगर हम शुरू करें, नमाज के बाद कब्रिस्तान आता जी बिल्कुल ऐसे। तो हमारे घर में तो ऐसा ही है कि सब नमाज के बाद भाई भाई सब कब्रिस्तान जाते हैं और फिर हम सब इकट्ठे होते हैं। और बिल्कुल सही बात है, हम लोग खुद वो चीज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन हम बच्चों को ज़रूर समझाते हैं कि जी सब कजन्स को आपस में मिलकर रहना है। लेकिन जब तक वो देखेंगे नहीं अपने बड़ों को, वो कभी भी नहीं करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में मेरे भाई बड़े हैं माशाल्लाह, सबके बच्चे हैं, फिर मैं हूँ, फिर मेरी 2 छोटी बहनें हैं। तो हमारी अपनी एक्सटेंड फैमिली इतनी माशाल्लाह हो गई है कि हम लोग ईद के 3 दिन, एक भाई के यहाँ पहले दिन, फिर दूसरे दिन दूसरे भाई के यहाँ और तीसरे दिन मेरे घर, तो हम इकट्ठे होते हैं। आज इनके घर था इसलिए यहाँ आ गई। हाँ, सब इकट्ठे होते हैं। नहीं, मेरा तीसरा दिन होता है। मेरा तीसरा मारिया की बात ऐसी है, आज इनके घर था, मेरा तो प्रोग्राम है। नहीं, मैंने बताया मेरा तीसरा दिन होता है। ये मजेदार बातों का सिलसिला तो चलते रहना है, लेकिन एक जो जरूरी चीज है ताकि हम लोग भी सांस ले लें, वो है ब्रेक। तो क्यों ना एक छोटी सी ब्रेक ले लें? छोटी सी ब्रेक? छोटी सी बिल्कुल छोटी सी। आई एम श्योर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जी 92 न्यूज़ की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं अपने मेहमानों के साथ। हमने अगर देखा जाए सबसे छोटे तीरा में ख्याल में वो तो बहुत छोटी है ना, क्या सबसे छोटी तो बहुत छोटी है। अब आप ये नहीं कहना कि मैं पैदा ही नहीं हुई। अभी पर्स में इनकी फीडर भी निकला है। मैं पहले तो थैंक यू मतलब बीइंग हियर कि आप सब में मज़ा आ रहा है ईद का स्पेशली। ईदी अब तो मैं वैसे सही पूछूं तो अब मैं देता हूँ। मेरा एक्चुअली ताल्लुक एक गांव से है, तो वहाँ तो क्या जो नाम है आप गांव से? सत्याना है। अच्छा। सत्याना बंगला फैसलाबाद के पास है। वहाँ भल्ले मिलते हैं, पकौड़े मिलते हैं, समोसे, इस तरह की वो जलेबियाँ, तो वही लेके हम वही खाते रहते थे। नान खा लिया तो इस तरह से वो बचपन की कुछ यादें हैं। अच्छा, एक और चीज़ का डेफिनेटली, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से गांव और ये जी। बोतलों का बड़ा शौक होता है। वो बट्टे वाली बोतल। और मैं 12 बोतला पीती और ये बड़ा आपस में कंपटीशन होता था कि जी इस दफा किसने ज्यादा बोतलें पी हैं। उस जमाने में बचपन में ये कंपटीशन भी आपस में होता था। कितनी मैं भी 5-6 बोतलें पी के फिर शाम को एक बोतल लगवा लेता था। अच्छा, मैं तो अक्सर ये भी कहता हूँ कि हम अभी मेहमान घर में इंटर हुआ नहीं है, बोतल पहले लेके बच्चा खड़ा हो। इस तरह के भी बड़े। तो ये दुआ भी मांगते थे जब मेहमान आता था कि अल्लाह बोतल ना पिए और बाद में ना पी ले। होता मैं बल्कि ऐसी पहले पी ली थी, कुछ पानी ऐड करके ऐसे भी रहा। ले 2 घुट बंदा पी ले। कोई साहब अपने बचपन की कोई शरारतें बताए? नहीं, जवानी की नहीं, बचपन। मैं जी मैं ना जी तकरीबन 4 से 5 स्कूलों से निकाला गया। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। किस वजह से? मुख्तलिफ हरकतें करते थे। मैं सर्दियाँ थीं तो इंग्लिश के 2 पीरियड इकट्ठे थे। मुझे ऐसा लगा कि आज सर नहीं आए, तो वो पीछे जो गमला था ना जी, उसमें से मैंने वो सारा कुछ निकाला, उसमें लकड़ियाँ डाली, तो ऐसे बैठा मैं सीख रहा था तो सर आ गए। उस वक्त ना बाल मेरे बड़े थे, मुझे वो हमेशा ये कहते थे, थोड़े थत्थे भी थे वो,
कहते ये सिखड़े का ही काम होना। अब उन्होंने मारी लात, मैं थोड़ा साइड पे हो गया तो वो गमले में लगी, उसमें से कोयला जो था ना जी वो उड़ा और दीवार में लग के ना उनके पाँव पे आ गया। पहले तो कोई पौना घंटा उन्होंने मुझे बड़ी खूबसूरती से मारा। उसके बाद आधे घंटे के बाद मुझे हेड मास्टर साहब ने बुलाया, बशारत अली साहब ने, मुझे कहने लगे ये लो बेटा सर्टिफिकेट, हमारा स्कूल इस काबिल नहीं। ये सिर्फ एक ही वजह से निकालेंगे? नहीं सर, हर दफा कोई शरारत हो जाती थी, कोई टेंशन होती थी। हर सीजन की अलग कहानी है। एक दफा इसलिए भी निकाला गया कि वो सर जो थे वो सेकंड लास्ट लेन में आ गए थे, साइंस का वो पीरियड था, उसमें वो चेक करना था, मैंने नहीं किया हुआ था। मेरे पास होमवर्क नहीं किया हुआ? जी सर, मेरे पास बस्ते में गुलेल और बंटे रहते थे, कंचे। अब बिल्कुल मैं ऐसे बैठा था, सामने वो टल्ली थी जिससे पीरियड चेंज होता है। अब करीब करीब जैसे जैसे आते जा रहे हैं वो ब्लड प्रेशर लो होता जा रहा था। ब्लड था आप में उस जमाने में? हल्का जो था, जो थोड़ा बहुत था, वो भी लो हो गया। अच्छा। तो मैंने बस्ते से निकाली गुलेल, उसमें कंचा रखा और ऐसा निशाने से मारा, टन पीरियड चेंज। जबरदस्त। अच्छा बस बच्चे बाहर निकल तो आए, लेकिन ये एहसास हो गया भी ये कुछ 5, 7, 10 मिनट पहले हो गया है। किसी पे शक नहीं गया सर, सीधे मेरे पास सिखड़े खड़ा कर लो। तो कोई ना कोई ऐसी शरारत हो जाती। मतीरा आप भी शरारती थी? हाँ, मैं अभी भी। तभी मैंने पहले कह दिया बचपन। अच्छा, इनके सवालात के जवाब वो दे रहे हैं सारे। पता है उनको, सब पता है। ऐसी बायोग्राफी लिख शरारत जो है आपको वाकई खुद भी अच्छी लगती है? एक दफ़ा मैंने अपनी टीचर को जाकर, मेरे पास थोड़े से पैसे थे और जिम्बाब्वेन रुपीज़ थोड़े ज़्यादा थे, तो 20,000 थे, वो बहुत थोड़ी अमाउंट होता है। तो मैंने जाकर अपनी टीचर को बोला टेल मी योर अमाउंट, अच्छा कीमत बताओ अपनी। वो तब भी मेरे ऊपर तुम्हें ये सिखाया किसने? आई वाज लाइक नहीं बताओ, और मैं अपनी सारी चीज़ें आई वाज एम्प्टिंग इट। ये अम्मी ने शुरू से तरबियत ये नहीं अम्मी ने नहीं, मैं डरी हुई थी क्योंकि मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की। एंड मैं लेटर्स लिखती थी टीचर्स को। और उस कितनी उम्र की थी आप? उस आई वाज लाइक 10-11, 10-11 साल। अभी 2-3 साल पहले की बात है। नहीं। यार मेरा बेबी भी 3 साल का हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा फिर बताओ, वो पैसे दिए टीचर? नहीं, तो मेरी वो टीचर इतनी गुस्से हो गई, वो बोल रही थी इसको तुम्हें हटा दूंगी। नहीं पैसे वो तो ये तब्दीली थी, सिखाया किसने? फिर मेरे अब्बा को मम्मी ने बताया कि ये देखो क्या हुआ, तो अब्बा ने बोला तो क्या हुआ, मेरी बेटी है, कुछ भी कर सकती है। तो मेरे अब्बा मुझे बहुत बैकअप करते थे। और अली अब्बास साहब जब भी उनके नंबर कम आते थे या उनको फेल होते थे तो वो गाना गा के गाना गा के पास करवाते थे। ऐसे ही थी। तो अगर हम दरखास्त करें तो आज भी इस शो में भी अगर आपने पास होना है, करप्शन के नाम एक गाना कर दीजिए। बिल्कुल। ये लो जी, आइए, बहुत सारी तालियां जी। थैंक यू अली अब्बास डार्लिंग। इश्क जया ठगबाज न कोई, ठग लेंदा जोर तिगाने, अमीर गरीब वेंदा नाही, ना वेंदा मिसकीन निमाणे, इश्क दे कुठड़े च टुरदे जिवें टुरदे मरीज पुराने, यार फरीदा दिल ओथे दईए जिथे अगला कदर भी जाने। इश्क जदों अपने अखीर कर देंदा है, इश्क जदों अपने अखीर कर देंदा है, रांझे नहीं वेखदा, रांझे नहीं वेखदा, फकीर कर देंदा है, इश्क जदों अपने अखीर कर देंदा है, इश्क जदों अपने अखीर कर देंदा है, रांझे नहीं वेखदा, रांझे नहीं वेखदा, फकीर कर देंदा है, इश्क जदों
अपनी अखीर कर देंदा है, अखीर कर देंदा है। इश्क च वेखे असी थैया थैया नचदे, थैया थैया नचदे। इश्क च वेखे असी थैया थैया नचदे, थैया थैया नचदे। बुले जे शानो हकीर कर देंदा है, बुले जे शानो हकीर कर देंदा है। रांझे नहीं वेखदा, रांझे नहीं वेखदा, फकीर कर देंदा है। इश्क जदों अपनी अखीर कर देंदा है, अखीर कर देंदा है। 92 न्यूज़ HD प्लस की ये खुसूसी स्पेशल ईद ट्रांसमिशन है और वो लोग जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे पास बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, उनसे बातों का सिलसिला जो है वो फिर से जोड़ते हैं। ईद के दिन भी गम सदा। जी सर, परेशान है बेचारे। नहीं, असल में ये मेरा गाना रिलीज हुआ है अच्छा। ईद पे ही। अच्छा, ओके। ये ईदी है हमारे लिए। ये आपको किसी से इश्क हुआ हुआ तो नहीं है जो आपने ये गाना खास ईद पे रिलीज किया? आजकल गर्लफ्रेंड नाराज है। अब उसने कहा था कहीं की तस्वीर मेरी बना के फेसबुक पे लगाओ, गलती से OLX पे लग गई। ये एक्चुअली आपके साथ हुआ है, ये हुआ आपके साथ है। अच्छा शर्मा जी, अभी जैसे शरारतों की बात हो रही थी। जी जी। माशाल्लाह जितनी आंखें ही शरारती, आंखें, मैं आने ही वाला था इस बात के ऊपर। अब की तो आंखें बोलती हैं कि तो पता ही नहीं चल रही ना। वो तो जानते हैं, लेकिन ये सब कुछ देख रहे हैं। तो ऑब्जर्व देखे ना। तो कोई शरारतें याद है बचपन की? बचपन की शरारतें मेरे ख्याल में हर बच्चे में एक शरारत तो होती है। तो जैसे अभी आपने कहा कि वो सोफ़ा ज़रा पढ़ाई से दूर रहने वालों के लिए, यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। अच्छा। हमें तो फिर एक ही ज़हीन आदमी है मैं जब क्लासरूम में होती थी तो बस मेरा दरवाजे की तरफ देखती रहती थी, अभी स्पोर्ट्स वाला आ जाए, क्या स्पोर्ट्स का पीरियड उसके लिए बुला रही हैं या डिबेट के लिए बुला रही हैं, तो साइंस और मैथ्स के पीरियड में बस मुझे होता था कि बस मुझे ले जाएं। और स्कूल से जब आना होता था सुबह उठ के, सबसे पहले मैं नाश्ता करती थी, पराठे खाती थी मैं, और मैं कहती थी आज मुझे जल्दी जाना है। तो मम्मी कहती थी ये देखो अब इसका दिल लग गया पढ़ाई में, तो मैं चली जाती थी। जब मम्मी बाद में सफाइयाँ करती थी, लिहाफ ऐसे वैसे, तो एक लिहाफ के नीचे मैं सोई भी पाई जाती थी। मैं उधर सो जाया करती थी नाश्ते वाश्ते करके वापस। जब सब चले जाते थे, स्कूल टाइम गुजर जाता था, तो फिर मैं निकलती थी, कुछ नहीं हो सकता था, फिर बड़ी पिटाई होती थी। सारी बातें बच्चों को मालूम है आगे, अब बच्चों को पता है। अच्छा, नहीं तो आपके बच्चे जो हैं उन्होंने क्या बहाने नए नए निकाले हैं? अच्छा, मेरे तो बच्चे हो गए होंगे ना? हाँ, अब जरा डिफरेंट हो गए। नहीं, मेरे क्योंकि सादिया बड़ी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, तो उसको देखते हुए दोनों बेटे भी ठीक रहे। मुझे मेरा असर नहीं हुआ, तो सही रहे। और आप तो मुझे लगता है कि पढ़ के भी बाल सफेद किए हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह A लेवल फेल हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। एक फेलियर मैंने यानी मजा नहीं पहनी होती है। नहीं, वो कहते हैं ना, you don't learn from these awards and successes, you learn from your failures actually। बिल्कुल। क्या सीखा? हम सब ने उसी से सीखा है। सीखा ये कि ये गलत मजमून पढ़े मैंने, मुझे कुछ और पढ़ लेना चाहिए। आप लॉ की डिग्री करके एक्टिंग कर रहे हैं, मैं इकोनॉमिक्स की डिग्री करके एक्टिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। मेरे ख्याल में पहले आप तो जो गलत कर रहे हैं, मैं आपको इस प्रोग्राम की वसादत से। नौमी भाई एक्टिंग नहीं करते, इन्होंने वकालत की हुई है, वो भाभी को ही कहते रहते हैं योर ऑनर। घर में प्रैक्टिस कर।
वतीरा क्या कोई शौक था कि मैं शोबिस में जाऊं? अच्छा, आप इनका नाम लेते हैं, मुझे लगता है किसी फ्रूट का नाम ले रहे हैं। का फल भी हो सकता है। पानी आ रहा है। वो अभी सैलड लेके आएगा भाई, में ये मतीरा का सैलड है। वैसे मतीरा वो क्या होता है? तरबूज। तरबूज, हाँ, तो ठंडा ठंडा होता है। हाँ, नहीं, एक तो वतीरा भी होता वतीरा तो नहीं वो तो मुस्तकिल होता है। है और एक तीरा भी होता है। और एक मदिरा भी होता है। यस, तीरा क्या होता है? वतीरा बताइए। वतीरा नहीं पता मैं। एक तीरा उड़ाते भी हैं। गोंद कतीरा होता है। एक गोंद कतीरा। एक गोंद कतीरा वीरा भी होता है। वीरा भी होता है। वाह 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 वाह। गूंद कतीरा ठंडा। क्या मतलब है इसका मतीरा? इट मींस जन्नत की हवा। ओए होए। माय फादर और आ भी रही है, आ रही है आ रही है। और हमेशा माओ की तरफ से आती है। सुन रहे हैं? अच्छा, जन्नत की हवा। हाँ, दिस माय फादर नहीं। आप वैसे तो जिम्बाब्वे से जी हैं? जी जी। अब्बा जिम्बाब्वे ने, अम्मी पाकिस्तानी है। कैसे ये उनका कुछ बताएंगे, ये मिलाप कैसे हुआ? वेल, पुराने ज़माने में एक होता था ना कि लड़के को लड़की पसंद आ गई किसी शादी में, बस लड़के ने रिश्ता भेज दिया। अब्बा आए हुए थे यहाँ या अब्बा आए अम्मा हुए गई हुई थे। थी? अब्बा आए हुए थे और अम्मी के बाल बहुत लंबे थे, तो शी हैड वेरी लॉन्ग हेयर, तो अब्बा को बस प्यार हो गया था अम्मी अच्छा, उसी लुक में। So, लैंग्वेज का कोई मसला नहीं था उस जमाने में? नहीं, अम्मी वाज लाइक एजुकेटेड इंग्लिश में एंड ज़्यादा मसला उनको तब हुआ जब अब्बा गुस्से में अफ्रीकन लैंग्वेज में बोलते रहते थे और मैं बोलती थी क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, मुझे भी बता। फिर अम्मी इज मेमनी, अच्छा, we were like half मेमन। फिर अम्मी मेमन में शुरू हो जाती थी तो अब्बा बोलते थे what is this now you gotta tell me। So हमारे घर इसीलिए तो निभ गए, अगर पता चल जाता क्या कह रहे हैं। तो कब के फारग फुरक हो गए होते? That is very important for the third and second. You remember this, Mr. Thakur? Yes, sir. मुझे याद रहेगा। Some other language, some other, you know. याद है अपने पेरेंट्स के मिलाप? याद है सबा जी, आपको कुछ याद है? हाँ, जैसे इन्होंने बताया कि देख लिया था एक शादी में, पहले तो ऐसे ही देखते क्योंकि थे। ये वैसे शादियां और बातें शादियों में, मौकों में पहले बड़ी खूबसूरती होती थी, पंखड़ी जैसे होंठ, गुलाब की पंखड़ी। आजकल तो वो पंखड़ियां खत्म करके इंजेक्शन लगा के मोटे कर लेते हैं ना, और वो जो आंखें और खूबसूरती वाले होंठ। पहले वो वाली खूबसूरती होती थी। तो मेरी मम्मी बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत थी, कुदरती हुस्न, जो कि कहती थी कि ऊपर छत पर ईंट के नीचे मैंने साबुन रखा होता था, कभी कभी मैं साबुन से मुंह धोकर आती थी तो मेरे भाई कहते थे कि आज तुमने मुंह पर कुछ लगाया है, तो वो फिर अपनी गालें रगड़ती रहती थी, वो रेड हो जाती थी, तो कहते थे नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। मतलब वो खूबसूरती थी। अब तो और उसी हुस्न में ज़ाहिर मेरे डैडी ने पसंद किया मेरी अम्मी को और शादी हो गई। आजकल तो जी जो अभी दोनों आजकल तो सोशल मीडिया पर पसंद कर रहे होते हैं और शादी किसी और से कर रहे होते हैं। पंजाब से? जी बिल्कुल। शादी के बारे में मेरा एक दोस्त है, उन्होंने एक शेर कहा है कि गमगीन अंदाज में आप शादी का जिक्र कर रहे हैं। शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए फरनैल की गोली है और चूसते जाना है। इस तरह की हालात। मेरे ख्याल में आप दोनों को SMS बहुत आते हैं। और ये जो आप दोनों इस वक्त कॉमेडी किंग बने हुए हैं, ये SMS के लतीफे सुना, ये OLX वाला, ये तो सच में है। आप मौजूद हो ना जी, फिर मेरे ज़हन शरारती रहते, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन ये जेन्युइन बात है भाईजान, में नुमान इजाज़त कहीं मौजूद है ना, वो प्रोग्राम हो रहा है या किसी जगह पे बैठे हुए हैं या कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या आपने उनके बारे में सोच लिया है? हाँ, नहीं, ये बहुत शरारती हैं। नहीं, अभी प्रोग्राम से पहले भी आपकी ऐसी नहीं है, ये पकड़ लेते हैं। खुदा ना खास्ता किसी अफसोस पे भी बैठे हुए दोनों, ये नहीं बख्शते। बहुत शरारती हैं। अफसोस पे भी कई दफा निकल जाती है बात। जी जी। वो मेरे एक दोस्त की नानी का इंतकाल हो गया, तो वो सारे हम दोस्त गए मिलने के लिए, तो वो बहुत अटैच थे अपनी नानी के साथ, तो हम मिले और तो वो रो रहा था आंसू के साथ। तो मैंने कहा यार क्या कितनी उम्र थी नानो की? तो उसने कहा यार शी वाज 93। तो मैं कहा यार हुण नानी चो पेट्रोल कटना 93 साल की उम्र माशाअल्लाह। मतलब कि ऐसी तो कहने साडा मरे ही ना कोई ना, साडे सदा रहने चाहिए ने, ऐसा थोड़ी होता। ये तो कुदरती एक सर्कल है, कानून है। मौका नहीं था इस किस्म की। हाँ, लेकिन वो नहीं रुकती है बातें। आपने तो ओपन फायरिंग कर दी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, बट स्टे
नुमाना बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं, मैं जब इतने मज़ेदार मेहमान हों और स्पेशली इफ्तिखार ठाकुर साहब जहाँ बैठे हों तो वो बोरियत तो करीब से नहीं गुजर सकती। और फिर मतीरा की मज़ेदार बातें और अली अब्बास की एक मधुर आवाज़ और सबा साहिबा के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और हमारे जो उमैर साहब जिन्होंने धूप में बाल सफ़ेद किए हैं उनकी मज़ेदार बातें हों तो फिर आप कहीं और जा नहीं सकते और बोर नहीं हो सकते। बिल्कुल। देहात से आपका ताल्लुक है तो वालिदैन तो वैसे ही वो अरेंज मैरिज उनकी? बिल्कुल अरेंज। तो आगे से अब्बा और अम्मा ने भी आपको यही कहा? नहीं देखी भी वो वाली बात। हाउ डू दे कोप? बताइए तो होता था ना इनको बताइए। पहले तो ऐसे निकाह वाले दिन बता देते हैं। ये इधर मतलब होता है। पसंद नहीं आए तो भाग जाए, क्या करे? नहीं वो तो फिर निभानी पड़ती थी वो। ये तो आपके नसीब की बात है। कई दफा कल देखी भी कैसे लोग मैंने निकलते ऐसी शादियां ज्यादा कामयाब होते ज्यादा देखी हैं और इतनी लव मैरिजेस से। आपके वालिदैन की अरेंज थी? मैं उस वक्त था ही नहीं सर। ये तो अच्छी बात है, आप बच गए, वो वक्त देखने से बच गए थे। उमैर साहब मेरे वालिदैन के बड़े मजेदार। मेरे कजन है वो छोटा सा ना, हम चाचू की मूवी देख रहे हैं, उन्हीं का बेटा है। वो रोने लगे कि ना मैं कहाँ हूँ उस मूवी में, मैं मुझे क्यों नहीं बुलाया? ये लतीफ़ है ना, मत करो बेटे। तुम दोनों जो हो ना, मैं अगले प्रोग्राम में नहीं बुलाऊंगा अगर तुम इसी तरह की माचिसों की डब्बियों के पीछे लिखे हुए लतीफ़। नहीं बात करो, दोनों इकट्ठे बैठो, सर जुड़ के बैठो। अच्छा चलो नवीन साहब, मैंने भी स्केड्यूल पढ़ा, अगला प्रोग्राम अकेले कर रहे हैं। उमैर साहब मेरे वालिदैन के बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हुआ था। वालिद साहब अलैन यूएई में होते थे, वालदा कराची में हैं, दोनों पंजाबी हैं। अच्छा। और रिश्ता इस तरह गया कि मेरे जो खालू थे वो अब्बू के दोस्त। तो उन्होंने कहा कि मेरे ससुराल के साथ वाले घर में खातून है, जीनत नाम है उनका, तो उनसे रिश्ता करवा दिया उन्होंने अब्बू का। तो वो मेरी वालदा की पड़ोसन थी। अम्मी की शादी का कार्ड जो है अम्मी को बाद में मिला, मेहमानों को पहले मिल गया। उनको कोई अंदाजा नहीं था कि किससे शादी हो। सिर्फ उन्होंने एक टेस्ट किया था, उनकी भी शायद नो क्लू। ब्लड टेस्ट नहीं, बैंक बैलेंस टेस्ट किया था क्या सही अच्छी बात है उस जमाने में। सखी आदमी है कि नहीं। आप बताइए अपने कुछ वालिदैन का, मिलती है अभी भी उनको? कभी कभी। अच्छा, ये तभी तो रिलेशनशिप अच्छा है मेरा उनके साथ। कभी बताइए उनका भी कजन्स थे, फर्स्ट कजन्स मामू और फुफी के बच्चे, और परदादी ने नाम ले दिया था कि नजमा और हारून की होगी। ताहिरा वास्ती मेरी जो खाला, उनकी वो कजन रिजवान, तो उन्होंने रिजवान थे ताहिरा, नजमा थे हारून। यानी कि दादी के फैसले वो नाम ले देते थे कजन्स के आपस में कि भाई ये होगी। सैयद फैमिली थी, वो फैमिली के अंदर ही होना था, यू नो, एंड तो बस ये नाम ले दिए थे। उसके बाद फिर उनका रोमांस शुरू हुआ था कि वो शादी के बाद होता तो क्या ही बात थी। मेरा मतलब है बात में जब बात हो गई, मंगनी हो गई, चल बस कर, पगली अब रुलाएगी। वालिद साहब मेरे कहते ना कि पूछते कि जी ताड़ी लव मैरिज सी, नहीं जी लब के मैरिज सी। ये तो अल्लाह पाक की ये एक बड़ी मेहरबानी और करम होता है। ये जोड़े आसमानों में बनते हैं, क्योंकि टेलर तो दे नहीं रहे होते वक्त पे। ईद पे कोई जोड़ा किसी को नहीं मिलता होगा किसी को, इसलिए टेलर लोग फारिग हो गए हैं। तो कभी लार्ज होती है, नॉर्मल तो होती नहीं। पहली ईद पाकिस्तान में कब की थी आपने? पहली ईद इन 2004 2004 में। 2004 में। ये कौन से, ये बगदादी शलवार है? हैरम पैंट्स, इसको बलोची शलवार भी कहते हैं। नहीं, बलोची शलवार है। मैंने अपने तौर पे बनाई। क्या मत दीजिएगा ये। नहीं, मैंने अपने तौर पे बनाई हुई है। ये मैं आपको बताऊं, ये कहीं का डिजाइन नहीं, ये बगदाद में रहने वाले बलोची शलवार है। अगर ये बात किसी बलोची ने सुन ली तो आप जान से भी जा सकते हैं। जान नहीं, आप पूरी गलत तो शलवारों से भी होने शुरू हो गए। शलवार साउंड सो रॉन्ग। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। 5 सूबों में से मैं थोड़ी शलवार लेके बना रहा। अच्छा हाँ, आपने असल में सूबों को मिलाने की कोशिश की है ताकि यकजहती रहे मुल्क में। जी, अक्सर लोग तो ये भी भूल जाते हैं कि सूबे 5 हैं, गिलगित बल्तिस्तान तो भूल ही जाते हैं। और वहाँ की शलवार हाँ डिजाइन, ये पंजाब की शलवार का डिजाइन, सिंधी, क्या बात है। और ऐनक इस्लामाबाद। नहीं ये अच्छा, ये पट्टी वहाँ की है। ये अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान। ये पट्टा भी बन सकती है। डराओ तो ना ईद वाले दिन। तो अच्छा ये चुनटे, अच्छा ये कोई खास? नहीं सर, ये इसलिए खुली शलवार पहनते, मेरी लत्तां बड़ियां पतली।
सच्ची सच्ची बातें हैं। क्या बात है। तो आप बताएं, आप बिलीव करती हैं ये? खैर मैं मारिया को अगर देखूं तो उनके जोड़े से तो लगता है कि ये बिलीव करती हैं अच्छा लिबास और इतना सजा हुआ लिबास ईद वाले दिन। हाँ, वैसे होना तो चाहिए, होना चाहिए, लेकिन मुझे अब मैं सच्ची बताऊं तो ओवरडू नहीं है। अच्छा मैं बताऊं, मुझे तो थोड़ा सा अपना आप मिसफिट लग रहा है इस वक्त, इस ओकेजन के हिसाब से, क्योंकि उनके देखा कितना अच्छा काम वाला जोड़ा, मारिया का देखा मुझे थोड़ा सा सिंपल लगा। नहीं, उनकी शलवार देखें। हाँ वो देखें तो ये भी काम होना तो चाहिए वैसे। काम वाली की है ये। काम वाली अगर हम अली को दरखास्त करें कि लतीफ़े ना सुनाए और गाना सुना कि दो। जैसे लतीफ़े सुनाता है वैसा गाना ना सुनाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा आपका काम। अली भी रिक्वेस्ट यू। तानी तनी हुई है सटे नहीं चन माही डाडी रौनक बनी हुई सुन हुस्न दिए सरकारे सुन हुस्न दिए सरकारे नहीं रुसदे सजन प्यारे एक फुल मोतीए दमार के जगह सोनी एक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए सुन हुस्न दिए सरकारे नहीं रुसदे सजन प्यारे एक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए एक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए आए मंडिया चोट माया अज तू फिरदा है जिमें दिल है लुट माया जावा सद के गले दिए हंसिए जावा सद के गले दिए हंसिए चुगी पारल कठिया वसिए ओ एक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए एक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए। कि जो लोग सुबह नमाज के वक्त आपकी प्रोटेक्शन के लिए खड़े होते हैं वो बेचारे खड़े ही रहते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनसे भी कुछ जाते जाते मस्जिद से घर जाते जाते ईद मिलता जाए। बिल्कुल। आई डोंट नो हाउ कैन वी फॉरगेट दिस। बेहिस हो गए ना हम। ये हमारी सोसाइटी किसी और ही तरफ चल पड़ी है। जी 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 जी, इसको देखिए वापस लाना पड़ेगा। पहले ये होता था कि ईद को आप अपने हमसायों के साथ सेलिब्रेट करते थे। बिल्कुल हमें पता अब वो आपको नहीं पता आपके राइट लेफ्ट कौन रह रहा है। नहीं वो वाले तो शिफ्ट भी हो गए ना, वो शिफ्ट आपकी वजह से ही शिफ्ट हुए थे वो। नहीं लेकिन ये फर्ज तो है कि आप अपनी खुशियों को जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेंगी। कायम अली शाह साहब की मिमिक्री आप बहुत अच्छी करते हैं। कायम अली शाह साहब को मैंने बड़े करीब से देखा। कितने डर नहीं लगा? उसके बाद इनको ऐनक लगी थी ये वाली। अच्छा करीब से वो ऐसे हैं। अच्छा लगता ही नहीं किसी पॉलिटिशियन के पास बैठे हैं, आपको लगता है आप चिड़ियाघर में आए। आप प्रोग्राम में भी करते रहे। मैं चाहूंगा जिसकी अच्छा बीच में वो सोते भी हैं तकरीर करते हुए। आज पाकिस्तान में जितनी सियासी पार्टियां काम कर रही हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा आवाम का ख्याल रखें। भाई पब्लिक के लिए काम करते हैं तो करें ना। सो जाते हैं वो, जेन्युइन बात है, बिल्कुल सही बात। बेचारे। और भी बहुत सारे नहीं वो जब वो बिलावल भुट्टो साहब का नाम लेते हैं तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी है। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफ अली जरदारी इस मुल्क को बहुत आगे लेके जाएंगे। ले गए हैं कि नहीं? जितना पॉज है उसमें तो ले ही गए। हाँ जी जबरदस्त। आम लाइफ में भी हैं वो ऐसे, यानी वहां अच्छा उनकी सारी बातें रिलेवेंट होती हैं। उनको बीच में नहीं याद रहता कि अभी पीछे कोई सी बात। नहीं उनको कुछ पता नहीं होता। I think it's the age. 100 साल के तो करीब हैं वो। माशाल्लाह।
बल्कि मैंने तो किसी ने दसा एक बार सांप बन के फिर इंसान बने। अच्छा, और किस सियासतदान एक बार किधर चिड़िया घर गए ना जी, तो वो मैनेजर भागा आया, उन्होंने कहा जी खैर से आए हैं शाह जी? कहने लगा हमने बंदर देखने हैं। उन्होंने कहा आप यहाँ खड़े हो, बंदर आपको देखने आ रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, और कौन से सियासतदान के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा एक है? वो थे जुल्फकार मिर्जा साहब, अच्छा। वो बहुत जज्बाती आदमी अब भी हैं। उनके पास कोई ना कोई इल्जाम होना चाहिए किसी के ऊपर लगाने का, ओए होए होए। और ढूंढ लेते हैं वो कहीं ना कहीं से। कोई उनकी कोई हाँ, उनको वो भी ढूंढ लेते हैं, वो भी वो चीजें तोड़ते रहते हैं। अच्छा, चीजें बाकायदा साथ टेबल तोड़ेंगे, कप तोड़ेंगे, जैसे माइक वज़ीर आला तो पंजाब साहब माइक तोड़ते हैं। इनका अपना अपना स्टाइल है, इससे मशहूर भी हैं ये। अपनी चीजें तोड़ते हैं कि लोगों की? नहीं, लोगों की अपनी चीजें कहाँ, तो अपनी तो संभाल के रखते हैं, हर चीज संभाल के रखते हैं, बल्कि दूसरों के भी संभाल लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उनकी कोई बदमाशी बदमाशी बदमाशी, हर बंदा हमको कहता है हम बदमाश हैं। सिंध को किसने चलाया है? बदमाशों ने? सिंध को किसने चलाया है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सिंध को किसने चलाया है? और इल्जाम हम पे, इल्जाम इल्जाम इल्जाम। लियारी में तालीम नहीं थी, स्कूल नहीं थे, किसने बनाए? किसने बनाए? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। किसने बनाए? भाई हम नहीं बना सकते, जब तक आवाम हमारे साथ नहीं होगी हम नहीं बना सकते। लियारी में आज तालीम आ जाए, बदमाशी खत्म हो जाएगी। मैं हूं ना, मैं करूंगा। अगर हुकूमत मेरे साथ मिले तो मैं करूंगा। बदमाशी नहीं, तालीम। स्कूल बनाएंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आवाम बदमाशी करती है। अब तो हुकूमत भी बदमाशी करती है। मैं जिन लोगों के साथ था, अभी उज़ैर बलोच की बात करते हैं, उज़ैर बलोच की बात करते हैं। कौन है उज़ैर बलोच? कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उनकी बात सिर्फ इल्जाम होगी, कोई उसमें एंड पे बात नहीं निकलेगी। बहुत एक आध टेबल तोड़ के तो पंजाब के किसी सियासतदान के साथ आप बहुत मुतासिर हो। पंजाब में तो शहजाद साहब सबसे मज़ाही आदमी। हाय हाय, ऐनक लगा ले बिस्मिल्लाह। तो समझ ही नहीं आती ना क्या कहते हैं, तभी तो उनको कहना पड़ता है कि जी कैमरा ऑन हो गया। कैमरा ऑन हो गया जी। आओ, हुकूमत के बारे में बात, हमने स्कूल बनाया यहाँ तो हमसे ज्यादा मज़ाहिया वो लोग हैं नोमी जो भाई हमें रुलाते हैं और हंसाते हैं एक ही वक्त जी। में। सबसे मज़ाहिया यही लोग हैं जो इस वक्त सियासत। बहुत अच्छी बात, वाह वाह वाह। जी। और इसी बात पे मतीरा से गाना सुन। हाय हाय, मतीरा से गाना सुनते हैं और उसका मैं साथ साथ तर्जमा करता रहूंगा मैं। जी मतीरा जी, हो जाए हाँ। हल्का फुल्का हल्का फुल्का, ईद का मौका है। हाँ, बैठे बैठे सुना दीजिए चाहे। हाँ हाँ सुनाइए। हम सब आपके हक में बैठ चुके हैं, अब आप बस अपनी मर्जी का कोई चीज सुना दीजिए। हाँ, स्वाहिली में सुना दें। स्वाहिली नहीं, वो जुबान में हमारी नहीं है। अच्छा, कौन सी जुबान? It's शौना। शौना। एक जमाने में थी, I've even forgotten it। अच्छा चलिए, चलो जो आती है हाय, जुबान। आप लोग ने तो टोपी इधर इतनी, I was enjoying the politician बस वाली बहुत discussion। एंजॉयमेंट हो गई ना, ये- अब इतनी एंजॉयमेंट नहीं हो बीच सकती। में गाना भी होना चाहिए, पैसे पूसे भी इकट्ठे होने चाहिए। नहीं करनी। I'm going to sing वो आईना फिल्म का गाना। वो बहुत प्यारा गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे दिल से ना बुलाना। हाँ कौन गाएगा मेरे साथ? अली ही गा सकते हैं आपके साथ। मुझे दिल से है ना बुलाना, चाहे रोके है ये जमाना। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसा गाना या लिखना या पेंटिंग या something, what's your, कशीदाकारी
हाँ, मुझे कुकिंग का शौक है बहुत। गद्दे कुकिंग का शौक है, रंग लेनी यहाँ बड़ी अच्छी रसोइया बनाना इंटीरियर का, कुकिंग का, इस तरह के शौक हैं। व्हाट इज योर फेवरेट डिश? आई मीन मशहूर है। मशहूर ना, देखें मेरी अम्मी कहती थी आलू गोश्त जिसको बनाना आ गया ना, हो गया उससे उस घर सब में। कुछ आ गया बनाना। वाह, वाह। क्योंकि वो जो आलू गोश्त की एक जो खुशबू होती थी, जो हमारी माओ के हाथ में थी, वो आजकल नहीं आती। आजकल वैसे भी डब्बों के मसाले का डब्बों के जमाना मसाले, है। तो वो मैं बहुत अच्छा, वो और वो वाला पुलाव जिससे हाथ चिपक बस ईद आलू तीसरे दिन गोश्त आपके घर आ रहे हैं हम। जरूर। रेसिपीज भी Family चाइनीज आ रही है। रेसिपीज भी चाइनीज में होंगी। और आपका मैं जिसे आप हिडन ही रखना चाहते हैं। बाथरूम सिंगर हूँ मैं, जस्ट शावर सिंगर। तो आप सुना pretend कर देना। लो जैसे आप नहा रहे आपको हो। शावर चलाना पड़ेगा। शावर हम चला लेंगे। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे यूं सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे के माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर कितना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। वेरी गुड। लो जी, जुरत होने लगी। ये जो होने लगी है, ये आप लोगों को भी जुरत गाना पड़ेगा, यूं जा रहा है यूं भी आएगा। अच्छा, मैं इसलिए गा रही हूँ कि आप दोनों भी गाएंगे। नहीं, हम दोनों ने एक गाना तैयार किया है। हाँ, हाँ जी, हाँ। मैं बस वो गाड़ी में भूल गया अपनी छोटी ढोलकी, नहीं तो मैंने जरूर बुलाई। जब तक कल ये बात घर से हुआ है फिर देखिए, ये तो बड़ी जुर्रत की बात है, ये जो मैं गाने लगी हूँ। वैसे जाहिर है मैं सिंगर तो नहीं। नहीं, आप बिल्कुल बेधड़क होके गाएं, यहाँ पे कोई माइंड नहीं करता। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगुं हो जाए। मैंने कब सोचा था, फकत सोचा था यूं हो जाए। हाँ, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। वेरी नाइस। ठाकुर साहब रह गए अब बस। ठाकुर साहब भी बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ, सुने ये लाइन यूं क्यों ब्रेक हुई, यूं जाके नहीं, हम आ रहे हैं। हम आएंगे, हम बहुत बेफिक्र हैं। जी ठाकुर साहब, हमारी वजह से प्रोग्राम बंद होगा। हाँ, लोगों ने चैनल चेंज कर ठाकुर दिया जब साहब हमने गाना 30 दिन गाते रहे रमजान में जगाने के लिए लोगों को। जागते रहना, साढ़े दिन रहना, वो वाला। मैं जी हाँ, एक्चुअली कुछ गला खराब है, कोई गल नहीं। ये सारे सिंगर कहते हैं। रात को भी तकरीबन 25 गजलें मैंने सुनाई हैं, वाह वाह। उसकी वजह से जरा गला खराब। गल्लां गोरियां दे विच टोए, आए गल्लां गोरियां दे विच टोए, ए असी मर गए ओए होए, ए असी मर गए ओए होए। हाय हाय दुहाई पै गई हो कुड़ी कढ़ के काल जा, जंग निक नक कुड़ी कढ़ के काल जा, ले गई हो कुड़ी कढ़ के काल जा, ले गई ओए। क्या बात है। अच्छा, लो जी, एक हमारे पास रैपिड फायर है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो इसमें है। असले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वो वाला मैं फायर वैसे जहाँ आपको हम बता- फायर हो जाएंगे। नहीं,
इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं एक सवाल करूंगी जिसके पास भी जवाब हो, जस्ट दिस इज जस्ट फॉर फन, यू नो, ठीक है। कोई मुकाबला और नहीं है, आप सब पास हैं। हम सबके ओपिनियन जो है और सोच जानना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं सब में हमारे। पता चलेगा कि आप किस किस्म के लोग हैं। हाँ, एक ही सवाल आप सबसे पूछा जाएगा। अगर आप ट्रक ड्राइवर होते तो आप ट्रक के पीछे कौन सा शेर या जुमला तहरीर करवाते? जी चल समझ में आया। तू चल में आया, तू लग जाए साड़ी खैर लग जाओ साड़ी लग के जा, साडी खैर है। खैर हो आप। खैर हो आपकी। जलने वाले का Am मुंह I काला। driving safe? यही होगा। मैं driving If not, call this number. है ना, अपना नंबर भी दे दिया। अपना नंबर नहीं, अपना नंबर दे दिया। अपने कितनी चालाक दुश्मन का नंबर दे दो, वो नंबर बदलते ही रहेंगे। कहीं ना कहीं से नंबर ही देना था। मतीरा की जो वो है ना अंदर की इंस्टिंक्ट में जाग गया। मैंने एक पढ़ा था, बड़ा खूब सीखा था कि हम उनकी यादों में बाल्टी भर रो दिए, वो तौलिया लेकर आए नहा के चल दिए। आय, 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 पानी की वैसी किल्लत है आज। वाकई इस्लामाबाद में तो पिछले दिनों हुई हुई थी और चुल्लू भर पानी नहीं मिल रहा था, तभी तो जबकि सियासतदान मरे उम्मीदवार बड़े थे। अभी बहुत बड़े लोग मजे बच मजे गए। के शेर होते हैं हम। बहुत मजेदार। बहुत अच्छे जलने वाले का मुंह काला। नसीब अपना अपना। नसीब अपना अपना। माँ की दुआ, एक जन्नत ट्रक के की पीछे हवा। लगा, खुदा हाफिज न भूलूंगा मगर इतनी तमन्ना है। हाय हाय हाय। खुदा हाफिज न भूलूंगा मगर इतनी तमन्ना है। भूले से भी याद आऊं तो मिलने की दुआ कर। हाय हाय। हाय हाय हाय। गुड वन। खूबसूरत अच्छा मुझे ये याद वैसे है। मैंने पढ़ा नहीं। एक मैंने पढ़ा था बहुत खूबसूरत, ट्रक के पीछे मैं किन्नू किन्नू दस्सा में लाहौर जा रही हैं। बहुत मजे मजे की चीजें हैं। ये तो अब एक आर्ट कल्चर बन चुका है, ट्रक कल्चर, और इट इज फेमस ऑल ओवर। बल्कि वो रिक्शे के पीछे लिखा हुआ था, वो क्या है, माँ की दुआ जन्नत की हवा, माँ की बद्दुआ जा बेटे रिक्शा चला। ये लिखा हुआ था। मैंने मानू सताया उन्हें रिक्शा चलाया। जिसने माँ ने सताया उन्हें रिक्शा चलाया। वाह 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 वाह। वो कौन सा ड्राइवर होता है जिसका लाइसेंस नहीं होता? वैसे तो हर पाकिस्तानी ऐसा ड्राइवर। हाँ, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। स्क्रू ड्राइवर। पायलट। अरे जहीन आदमी, जहीन आदमी। टीचर। टीचर, उस्ताद ही होता है। है ना बड़े जी? उस्ताद हैं आप। बड़े उस्ताद हैं आप। ये धूप में नहीं सफेद ये किए प्लग बाल। पाने का काम लगता है आप करते रहे। बहुत किया है। मैं बड़ा भाई मुझे कहा छोटे 6 नंबर का पाना लिया। मैंने वो पायलट छोटा कह दिया था। नहीं, उसका तो बड़ा लंबा चौड़ा लाइसेंस। उसका तो बहुत। हाँ। लाइसेंस टू किल होता है उनके पास। ये कैसे सोच लिया कि पायलट वो शादी के बाद बेगम के कहाँ पास से होता आए है हो? लाइसेंस टू किल किल। किल किल। I think a house driver also doesn't need a license. हाउस ड्राइवर, वी नेवर हर्ड ऑफ। क्या होता है? Person who takes in charge of everything, who is the main person, so who runs the house. वो निकाह नामा होता है। वो ना, निकाह उसका नामा license। होता है। हाँ। नहीं License। मेरे घर में my house driver is my mom. चाहे कुछ भी हो, हर माँ का चीज driver। अम्मा के हाथ में होगी, अम्मा हर चीज And करेगी। driving people कोई नहीं, बस इंशाल्लाह आप फिक्र मत करें, अगले महीने इंजेक्शन का कोर्स पूरा हो जाना है और फिर आप बिल्कुल सेन ठीक हो बातें जाएंगे। करेंगी। आप टेंशन मत लें। फिर My doctors have gone insane. इंशाल्लाह Trying बस to make me sane. दवाई रेगुलरली लेनी है आपने। और आपने इंश्योर करना है कि दवाई ये रेगुलरली लें, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये और आपकी आज से आप जिम्मेदारी है। दवाई के साथ रहें। मैं आपको छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स भेजता रहूँ। दवाई जी। वो क्या है जो नाक के आगे आता है और कान में पीछे? बाल जी नहीं, आगे कहाँ आता है? यहाँ नहीं, मूछें अंदर होती आता है हैं वो। और इधर भी होता है। नहीं भाई, बाल वैसे बात सही है वैसे। जवाब मेरा भी नहीं, सही है। नहीं। की बात कर रही है। वो क्या है हाँ, जो नाक के ऐनक। आगे ये आता आगे है आता है। और कान के पीछे? ऐनक। यार, एक तो डम लोगों से आप सवाल ऐसे ज़हीन वाले पूछोगे, हम तो गाल वो ये सारी चीजें बोलेंगे ना, वो ज़हीन ठाकुर इंसान। साहब से पूछ अच्छा, लें। नहीं, अभी पूछ लेते हैं। मतीरा बताइए, व्हाट इज दैट व्हिच इज इन द एंड ऑफ द काव एंड बिगिनिंग ऑफ द वुमन? एंड ऑफ द काव। ये इसके टाइप का सवाल है। व्हाट इज दैट? नहीं, मैं बोल दूं? हाँ, बोल दो। Is it? नो। W। Before you say something else, it's W. तो नाक क्या था वो? नाक के ऊपर आता है नाक और के बाद कान आता के है कान पीछे। के पीछे। चश्मा ही होता है वैसे। हम हाँ रिकॉर्ड जी। चश्मा कर रहे हैं। काफ। दिमाग। तभी तो एग्जाम्पल। काफ। डब्ल्यू वाली जो थी। नाक, काफ, Okay, this is for you. This is for you, ठाकुर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। इस जुमले का उर्दू में तर्जुमा करें। My voice has sit down. मेरी आवाज बह गई। अच्छा, इसका तर्जुमा करें। Blind woman is lying throughout the country.
अन्नियां औरतां पूरी दुनिया फिर दी हैं। नहीं, ब्लाइंड वुमन इज लाइंग थ्रू आउट द कंट्री। झूठ बोल रही है पूरी, नहीं मुझे आ गया। लेटी भी है पूरी। What are you saying? Lying down? हस्बे आदत तीरा, हस्बे आदत तीरा। ब्लाइंड वुमन इज लाइंग थ्रू आउट द कंट्री। नहीं What पता? type of lie? Like इसका मतलब है पूरे मुल्क अन्नी पई है। अन्नी पई है। सही है। जी ये तो पंजाबी से वाकिफ है। हाँ। इसको कहते हैं ना, my head is eating circles. My head is Stay eating in your circles. timings. Stay in your timing. अपनी औकात में रहिए। इनमें से कौन स्क्रीन पर हो तो चैनल चेंज कर देते हैं आप लोग? फारूक सत्तार, शेख रशीद, मंजूर वसान। बताइए आप कौन से ऐसे सियासतदान से एलर्जिक हैं जिसको आप स्क्रीन पे देखती हैं? एलर्जिक तो नहीं है, शेख पसंद है आपको? रशीद साहब होते हैं, हटा देती हूँ। क्यों? पता नहीं। सिगार नहीं पसंद है। I just think when the other two names they're You very don't know that? Dr. Farooq Sattar sahab? he's very good whenever वो speech दे रहा है। I don't change the channel and अच्छे इंसान है। अच्छा। मंजूर वसान मैं तो बिल्कुल नहीं सुनता हूँ। नहीं सुनते, वो तो ख्वाबों की बातें वो करते तो अपनी नहीं सुनते। नहीं और रिपीट बात। ख्वाबों की जी बात। अली मैं ज़्यादा म्यूजिक सियासी काम इसको जगा देना नहीं प्रोग्राम। सियासी काम। जी अपना शावर मार। उमर मैं तीनों को ही आगे कर देता अच्छा आप टीवी तोड़ दें। जी सबा जी अच्छा, मैं वैसे सियासी प्रोग्राम नहीं देखती, वैसे आप लेकिन सियासी शेख रशीद की गुफ्तगू मुझे तो अच्छी मजे बड़ी की मजेदार Entertaining है। I think बड़ी it's मिर्च good. मसाले वाली होती है, हाँ, स्पाइसी अच्छी होती है। और रेटिंग के चैंपियन है माशाल्लाह। जी, जी। जब उन्होंने किसी प्रोग्राम में आना होता है भागते हैं। तो हाँ। उनके जो बाकी के जो चैनल्स वाले हैं वो उनकी टाइमिंग में बिल्कुल। किसी प्रोग्राम और को नहीं दिखा लगाते, हाँ। तो उनकी रेटिंग जो है वो बहुत हाई जो शॉट था उनका, जो भागना था मेट्रो की ट्रेन के नीचे, बड़े बड़े ओए, मजेदार बट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये है तो जेम्स बॉन्ड है। हाँ प्रेडिक्शंस के माहिर हैं बहुत सारे। और प्रेडिक्शंस के दिलेर माहिर आदमी। हैं। वो कहते हैं मैं पेशेंट गोई करता हूँ और उनकी सुना कोई आज तक कामयाबी भी नहीं हुई, नहीं Yes. केक भी लेकिन नहीं। वो बाज नहीं आए। कंसिस्टेंसी माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। 24 घंटे सोते हैं, ख्वाब देखते हैं और उसके बाद फिर वो लेकिन मजेदार आदमी है और हमने एक प्रोग्राम में इंटरव्यू भी किया था बट ही इज अ वेरी फ्रेंडली मैन, गुड मैन। अवामी आदमी। लेकिन अब Chill जो है वो। दौर आ गया है, ये जितने भी करंट अफेयर्स के प्रोग्राम होते हैं ना, मैंने आप लोगों को जो रुझान देखा है रिसेंटली, पीपल दे अवॉइड इट नाउ। वो कहते नहीं यार एक सारे ही झूठ बोल देंगे, दे ऑल अच्छा, इन प्रोग्राम्स के बाद जो लोग देख रहे होते हैं उनके मूड भी बड़े ऑफ रहते हैं। मेरे हस्बैंड देखते हैं, मैं कहती हूँ प्लीज ये 7 से 8 बजे वाला जो आप देखते हैं ना, एक घंटे का, वो ना देखा करें, उसके बाद मूड ऑफ हो जाता है। जी अगला क्या है? अच्छा जी, ये अगर एट पूरा कर गन लें। पॉइंट, अगर एट गन पॉइंट, अगर क्योंकि बंदूक- अदरवाइज तो ये हो नहीं सकेगा। अच्छा। जो हालात हैं हमारे, अगर किसी सियासी जमात में जाने का आपको कहा जाए, ओह वाओ, इसमें जाए, चॉइस तहरीक इंसाफ, वतीरा। पीपल्स पार्टी या जमायत उलमा इस्लाम। या I नून लीग। think People's Party, बंदूक की जरूरत नहीं है। यू फॉर दैट I'm a अच्छा। People's बिकॉज ऑफ Party. बिलाव। रुझान है आपका? नहीं, I was a big fan of बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। जी, and I think ये मेरी एक विश होगी जो कभी पूरी नहीं हो सकती। उनसे मिलना चाहती है, जाके जल्दी नहीं, इंशाल्लाह नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करें। आइए सब दुआ करें इस चीज के लिए, पूरी होगी आपकी दुआ। So she was a very nice person, and I love her. That's why I love the party. Otherwise, बिल्कुल, You जो love to उनके- party? जो You love to भुट्टो- party? because Or it's you People's love Party. party. अवाम की पार्टी भुट्टो है। साहब के शदाई हैं, जो बेनज़ीर साहिबा के शदाई जी, हैं, वो वो उनको हार्डकोर People's Party शदाई हैं, वो पसंद आप उनको हटा नहीं सकते। जी अपना की ना ये ना है इफ्तिखार तो ठाकुर। इफ्तिखार ज़िप साहब। किसी सियासी पार्टी में मैं गन पॉइंट पे भी नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन अगर मुझे पसंद है कोई शख्सियत तो वो इमरान खान साहब। अच्छा जी उनको मैं थोड़ा जानता हूँ। हाँ, नहीं वो जो कुछ भी हो, चोर नहीं है, और नहीं नेवर सर। और क्या कुछ है? जी। अच्छा चले। इमरान साहब, मेरे मतलब है- इमरान साहब आप भी तहरीक इंसाफ की तरफ रुझान है आपका? जी ये नहीं कह सकते तरीके इंसाफ, हाँ। यानी पार्टी नहीं। पार्टी नहीं, लेकिन खान साहब की तरफ। दैट्स इट। हाँ ठीक है। तो उन्होंने कोई यतीमा वास्ते स्कूल तो नहीं खोल आया, उन्होंने भी पार्टी खोली। नहीं साथ साथ जो फलाई काम करते हैं वो मुझे काफी सारे
बातें पता हैं उनका बेहतर बहुत शौकत अच्छा। खानम के हवाले से यानी कि बेसिकली आप कह रहे हैं कि अगर ये सोशल वर्क की तरफ ही रहते तो बेहतर था और ज्यादा बेहतरी कर अल्लाह सकते आपको जिंदगी सेहत और तंदुरुस्ती हाँ, दे, ये मैंने भी कहा यही था मैं उससे। कहना चाह रहा था कि वही उनको इस तरफ ही रहना चाहिए था और तो वो ज्यादा बड़ा अच्छा शायद अच्छा काम कर सकते। जी उमैर साहब। मैं तो मेंबर हूँ पीटीआई पार्टी। अच्छा अच्छा, आप बाहर जाके खड़े हो। सबा साहिबा। अच्छा मुझे अगर बेनज़ीर और भुट्टो का दौर होता तो पीपल्स पार्टी, अब तहरीक इंसाफ, क्योंकि इमरान खान जैसे इन सब ने कहा उनमें है। जी आप बताइए। जी आप बताइए। मैं तो सोच रही हूँ आप और मैं एक नई पार्टी बना लेते हैं। बर्थडे पार्टी शुरू करें। मिलन पार्टी। मैं गोली खाना पसंद करूंगी। अच्छा। पैराडोल की हो ये अच्छा मैं नो पार्टी। मैं सोच मैं रहा अपनी हूँ पार्टी खुद ही कर लूंगी। खुद ही करेंगे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हुआ तो नून लीग, और उसकी एक खास वजह है कि हमें कोई पकड़ ही नहीं सकता। है ना? बात तो वी आर सच। अनटचेबल, Yes. वी आर इन पावर, वी आर अनटचेबल। पहेली आ गई है ये तो। पूछिए कभी पूछिए। है लाल कभी है काले लेकिन हैं देखे भाले। कभी है लाल कभी है काले लेकिन है देखे भाले। रफीक का जिक्र नहीं करना है इसमें। रफीक अरे चलो छोड़ दे। हाँ कौन है? नहीं आप बताओ। कभी है लाल कभी है काले लेकिन देखे लाल बैग ही है मेरे ख्याल में, लाल बैग ही है। लाल बैग है। नहीं। हाँ नहीं लाल बैग नहीं। जल्दी बताइए वैसे तो जल्दी। जिसने ये बनाया है, इरफान ठाकुर साहब। जिसने ये इस किस्म के क्वेश्चन बनाए हैं वो आइंदा ना बनाए। अरे लाल और काले मुझे ये बड़ा चीज़ है ऐसी? मैरूनिश था ये। जब तकीन नासिर साहब गुस्से में हो ना It's a तो thing. उनकी रंगत ऐसी हो जाती It's a है। thing. मुझे लगता है समटाइम्स तकीन नासिर साहब गुस्से में हो या मानद चंद साहब गुस्से में हो या अमानुल्लाह हम साहब कैसे हो गुस्से में जाते हैं? किस चीज से तशबीह देंगे आप उनको? किस किस्म की चीज की तरह हो जाते हैं? चुकंदर टाइप। चुकंदर नहीं, टमाटर। किसकी बात कर रहे हैं? हस्बैंड की? हस्बैंड क्या? हस्बैंड भी किसी कभी लाल काले पीले हो जाते समथिंग हम एग्जांपल भी देते हैं ना कि वो तो उसकी तरह काला है। कब्बे की तरह। बैंगन की तरह। बैंगन की तरह, कोयला, तवे की तरह। कोयला। कोयला। हाँ, लाल। अच्छा हाँ, अच्छा वो ठीक है। वो देखे वाले हैं हम जरा। जब पकते हैं तो रेड हो जाते हैं। बिल्कुल। अगर जहाज में सफर कर रहे हो तो किसके साथ बैठने को आप तरजीह देंगे? किसी के शेख साथ? रशीद साहब, मौलाना फजल रहमान या कायम अली शाह? अल्लाह अकबर। चॉइसेस है और पता है क्या या जहाज से गिरा देंगे आपको या आपको इनमें से किसी के और ये साथ बैठ। तीनों होम्योपैथिक है, डोंट वरी। अगर इनका कोई फायदा नहीं है ना तो नुकसान भी नुकसान भी अल्हम्दुलिल्लाह है। वैसे लिटरली ना शेख साहब के साथ मैंने सफर किया हुआ है कराची। अंग्रेजी वाला या उर्दू वाला? कराची वाला। सफरिंग फ्रॉम कराची? कराची लाहौर आया हूँ मैं। I'm हम suffering same from एक ही- Karachi. कहती है no, I'm suffering from flu. जी do you have any choice? I think मौलाना फजल रहमान जी नो। No. दूसरे वाले कौन थे? शेख रशीद, मौलाना और कायम अली शाह। कायम अली शाह से। आई थिंक कायम अली शाह। सोते रहे। कायम अली शाह क्यों चूज किया उन्होंने? हाँ, सोते जो रहेंगे, भी सोते- बोलेंगे नहीं सर, समझ नहीं सिर्फ आएगा। इनकम दिन कम। जी मैं मौलाना हाँ फजल- रीजन भी बताना है अभी साथ साथ हमें पता चल गया ये। रीजन यही है, इनकम दिन कम। जी अपना ठाकुर साहब मौलाना फजल रहमान से। बजा। डीजल डीजल सस्ता मिलेगा। ओके जी अली जी। शेख साहब शेख साहब अच्छी बातें अच्छी होंगी। बातें करते हैं जी उमर मैं साहब। कायम अली शाह साहब, जगह ज्यादा मिलेगी मुझे। ओके वेरी गुड, बाजू फैलाने का आपको चांस मिलेगा। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जी बैठे होंगे तो लगता है गंढ पे। आप तो तीनों के साथ ही ना कहेंगे। शी इज कंफर्टेबल। किसी के साथ भी कोई नहीं। चॉइस नहीं, ये आप- तीनों अच्छा चले शेख रशीद, उनकी गुफ्तगू जरा थोड़ा मजेदार होती एंजॉय है। भी तो करेंगे। एंजॉय जी। करना। किस आप सियासी? किसके साथ बैठेंगी? बड़ी मुश्किल चॉइस है ये। Okay. मैं तो तीनों के साथ तीनों में चाह रही हूँ कि तीनों बता दो। मेरा दिल करता है तीनों नु रख के उत्ते बैठ जाऊं। किस सियासी रहनुमा की सरबराही में क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे किस या अपनी सियासी? पसंद की गेम चले? चले बताइए। क्रिकेट नहीं ना, क्रिकेट में तो सब कहेंगे इमरान खान साहब। इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी किस सियासी रहनुमा की सरबराही में अपनी पसंद का खेल खेलना पसंद? किस आसिफ अली जरदारी जी और भाई। खेल क्या होगा ये भी बताए ना। खेल बताइए कौन सा खेलेंगी? बता दूं। साका। सॉका। ओके आगे चले। आगे चले। मैं मियां नवाज शरीफ साहब। और कौन सी खेल? लूडो। लूडो तो साफ पे तू। हाँ जी बैडमिंटन। किसके साथ? कौन कौन से हैं?
इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी। इमरान साहब के। अच्छा जी भाईजान। मैं कबड्डी खेलना चाहूंगा मियाँ साहब। ये सब वेरी इंटरेस्टिंग। गुपलू और आप जज्बात के साथ खेलना चाहेंगे? मेरे ख्याल में बेसबॉल इमरान खान के साथ। अच्छा हाँ, उनको उस गेम में हराए ना जो आती नहीं है, जो बड़ी गहरी गेम है। हाँ बड़ी जी, वैसे तो आगे पॉलिटिक्स चलते की भी हैं। बात हो सकती थी, बट एनीवे। हाँ अच्छा जी, चलें जी। अगर आप खुद सियासी जमात बनाएं तो उसका क्या नाम रखेंगे? अपनी जमात अगर आप बनाएं, आवाज आ रही है ना? सारे सियासी सवाल क्यों हैं? जमात अगर आप बनाएं, सियासत से रिलेटेड। इसके अलावा और कौन सी गेम खेली जा रही है? यही एक गेम ईद पे भी यही खेली जाती है, प्यारे फुटबॉल में वतनों। भी यही खेली जाती है, क्रिकेट में सियासत होती है। मारिया वो बता रही है हाँ जी। प्यारे वतनों। प्यारे वतनों, ये अपनी जमात का नाम रखेंगी? आई थिंक सो या प्यारे आए प्यारे हम वतनों। प्यारे मेरे ख्याल- वतनों, मेरे ख्याल में- मेरे प्यारे वतनों। नहीं, मेरे ख्याल में शो से पहले आपने दवाई नहीं खाई। जी जी। पाकिस्तान अवामी तहरीक। पाकिस्तान अवामी तहरीक, ये है नहीं नहीं अवाम, ये कादरी साहब की है। नहीं नहीं, जी क्या हो गया आपको? मैं उन्होंने सही कर लूँगा। वैसे मेरा कोई ऐसा माइंड नहीं है ऐसा कोई। तो ठीक है, छोड़ दे। हाँ, नहीं, वो लंबी गुफ्तगू में चला जाता है, वो गांव का किस्सा भी सुनाएगा साथ। यार मुझे पार्टी का नाम पता नहीं, लेकिन इंतखाबी निशान पराठा हो। पराठा, वाह। अब जो भी वोट डाले जाएगा पराठे पे ही मोहर डालेगा। मेरा इंतखाबी निशान मूली, ताकि लोग बाकी मोहर लाਉਂਦੇ ਨੇ मेरी ਨੂੰ लून ला जान। मेरे ख्याल में हमदर्द अवाम। हमदर्द हमदर्द अवाम। है ना, यूनानी दवाखाना। बता दो। तफसील में नहीं जाना। यूनानी दवाखाना। अच्छा मैं वैसे तफसील में नहीं जाना। मैं काम करूंगा अगर मैंने किया हुआ तो। किसके काम आएंगे? मतलब मैं वैसे लोगों के काम आऊंगा। मेरे घर पे आके कुछ काम कर दे। सबसे ज्यादा मजबूत आसाब का मालिक कौन सा सियासी रहनुमा है? नर्व्स। नर्व्स। आपके आसेब बाद नहीं। हाँ हाँ समझ में आ गया। आसाब। असाब। आपके बाद किसके असाब सबसे ज्यादा मजबूत हैं? सियासी लीडर्स की बात बता रहे हैं। ओके, आई थिंक मिस्टर आसिफ अली जरदारी। आई अग्री, है ना? वेरी सेम। मैं भी इनके साथ जाऊंगा। जी नवाज शरीफ साहब। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। चले जी शहबाज शरीफ ले ले। चलो। नवाज शरीफ। तो आसाब पे सवार। हमें नवाज शरीफ। जी अच्छा, मैं अग्री आसिफ अली जरदारी साहब के साथ इसलिए कर रहा हूँ कूल के ऑलराउंडर। ही नोज, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। सो शार्प एंड इंटेलिजेंट। वो बॉदर ही नहीं करते। कहते ने लड़ी जाओ तो सारे, यू नो, आई नो व्हाट टू डू एंड व्हाट टू और से, मैं करके निकल और जाऊंगा। मैं कर के निकल जाऊंगा। होता ना जैसे एक डायरेक्टर को आप कहना यार ये ना कर लेंगे, तो आप जो मर्जी कह लो होगा वही जो मैं कहूँगा। मैं कहूंगा खड़क सिंह और को हमने खड़क जो से करना है ना, वो खड़कती है, करके निकल खिड़की है। जाना। निकल जाते ऐसे ही है ना? निकल ही जाते। इनमें से यूथ को सबसे ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंट कौन? यूथ समझती हैं। या जवानी। जवानी। फिर नहीं। अच्छा चले, ओके। परवेज खटक, कायम अली शाह, मौलाना फजल रहमान। अल्लाह अकबर। बताइए यूथ को कौन बेहतर तरीके से? Who's परवेज खटक? खटक खटक खटक। जिन्होंने केपीके में खटक डांस इंट्रोड्यूस किया। जी कायम अली शाह। कायम अली है शाह। ना? परफेक्ट। परवेज खटक। 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 पास भाई, मुझे इतना उनको सिर्फ पास चाहिए उसका, और कुछ नहीं। जी इनको अच्छा जी, ये है जी, अगर आप फिल्मों की हीरोइन होते मैं साथ आप, हाँ हैं? मतलब फिल्मों की हीरोइन की बात होते हैं। हाँ, होते, अगर तो किस सियासी शख्सियत के साथ आप पैरअप होना पसंद? वैसे तो जुल्फिकार मिर्जा, बिलावल भुट्टो या फैसल वारा? नहीं, मैं नुमान ज्यादा ही रन बढ़ना। मान नहीं मान रहे आप? मैं करूँ सोटियां खा लेंदा, लेकिन जी मतीरा, नहीं मैं किसके साथ फिल्म करना चाहेंगी आप? आई थिंक बिलावल। बिलावल इसे सेफ है। ठीक है। इट्स अ सेफ बेट। ना ठीक Safe है। है। हाँ जी मिर्जा साहब चलें। ठीक है, जज्बाती हीरो होते फिर। उन्होंने गड़का रहा हूँ हाँ कि यूथ बताएं ना। वैसे ये भी बात सही। नहीं मालूम, आप नहीं मालूम? मतलब 20 साल पीछे चली जाती तो बिलावल। ये तो आप नहीं वो पीछे चले गलत जाते हैं आप। एस्टिमेट कर रही हैं। नहीं मैं जो अब टेक्नोलॉजी आ गई है ना, 20 साल बाद भी आप अगर करना चाहें तो ऐसा सब कोई कुछ नहीं हो है। सकता है। तो माशाल्लाह वहाँ पे बहुत कुछ हो जाता ये भाई देखें, है। 20 साल बाद भी देखिएगा। तो फिर मेरा मतलब है इनसे लतीफे तो हमने सुन लिए हैं। वो लतीफों आधा में- गाना जो रह गया था वो वो आधा गाना सुन लेते हैं।
और अब सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने इस मसरूफ दिन में से आपने हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला, लोगों के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला, अपने चाहने वालों के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला, सच्ची बातें और सच्ची बातें की हैं। आपने बहुत सच्ची कर दी। मैंने कुछ ज्यादा करी हो गई। सच्चा आदमी मुनाफिक नहीं होता, याद रखिए। थैंक यू। लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ सर कि मेरी जो आज की ईद है वो तो है ही, बच्चों के साथ भी, फैमिली के साथ भी, लेकिन आई लव नुमान इजाज। थैंक यू। यस, मैं आपका ये नाम मेरा लेने लगे तो फिर एकदम उन्होंने नहीं, उनको अच्छे बुरे की तमीज है, क्या कर रही है। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि ईद वाले दिन नुमान इजाज साहब के साथ ईद मनाई। जी वो फिर सो जाएगा। पास रहता है रहता है, कोई दिल में जरूर रहता है। जब से देखा है तुम्हारी आँखों को, हल्का हल्का सरूर रहता है। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। अलीबाज साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया। इफ्तिखार ठाकुर साहब और मतीरा साहिबा, थैंक यू सो मच। सबा साहिबा के उमैर राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों के बहुत मशकूर हैं कि इतने मसरूफ दिन में से अपनी चंद घड़ियाँ आपने हमारे लिए निकाली और हमें ये इज्जत बख्शी। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम के साथ कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कुछ नए सितारों के साथ, कुछ नए गेस्ट के साथ। उनसे पूछेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजरी और हम पे क्या गुजरी। और हम कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।